ज्योति, तेरे को एक बात पता है? नहीं। लिसनिंग टू वाइफ इज जस्ट लाइक रीडिंग द वेबसाइट्स टर्म्स एंड कंडीशंस. यू डोंट अंडरस्टैंड बट स्टिल यू हैव टू एक्सेप्ट. हिमांशु तुझे देख के पता क्या कह रहा था? आई मीन तेरे मोटेपन को देख के कहता कि यही एक चीज है जो शादी के बाद मुझे लगता है कि मेरी इन्वेस्टमेंट डबल हुई है. तो उनकी अपनी इन्वेस्टमेंट कितनी डबल हुई है वो नहीं पता? तेरे को पता है हम चेस खेलते हैं, चेस में एक टर्म होती है स्टेलमेट. उसका मतलब क्या होता है? मतलब शादीशुदा लोगों के लिए. उसका तुम्हें ज्यादा अंदाजा होगा. बिल्कुल सही, क्योंकि ये पतियों का दर्द पति ही समझ सकते हैं. ओह माय गॉड. स्टेलमेट वो सिचुएशन होती है, ये सारे जितने शादीशुदा लोग हैं ना रिलेट करेंगे. अगर वो गलती से अपनी बीवी को बोल देना, आज मैंने तेरे जैसी एक लड़की देखी थी, और आगे से वो वाइफ पूछ ले क्या वो सुंदर थी, इस सिचुएशन में ना तो आप हाँ कर सकते हो ना. तो इसे कहते हैं स्टेलमेट. गॉड, आज तो पति पत्नी पर तवे लग रहे हैं. ये बता कि जो हिंदुस्तानी महिलाएं हैं वो क्यों अपने पति के साथ 7 जन्म तक शादी करना चाहते हैं? ये सिर्फ बोलने को ही होता है, चाहता कोई भी नहीं होता. नहीं, सब चाहती है. ये इंडियन फीमेल्स चाहती हैं. वो स्मार्ट है. क्यों? क्योंकि उनको पता है इस साल में ट्रेनिंग किया, अगले साल फिर दोबारा करनी पड़ेगी, तो इस ट्रेनिंग को क्यों वेस्ट करें. हाँ सही है, सही आलसी है ना. ज्योति कहते हैं हर सिचुएशन में बंदे को पॉजिटिव रहना चाहिए. एक ऐसा ही शख्स था जॉन, जो हर सिचुएशन पे ये कहता था कि इट कुड हैव बीन मोर वर्स्ट, यानी इससे भी बुरा हो सकता था. अब उसके दोस्त उसके इस सेंटेंस से बड़े परेशान थे कि यार कोई भी सिचुएशन आती है, बंदा मर जाता है तब भी ये कहता है कि इससे भी ज्यादा बुरा हो सकता था. इट कुड हैव बीन मोर वर्स्ट. उन्होंने बोला कि हम ना एक ऐसी सिचुएशन देंगे कि उसके बाद कम से कम ये लाइन ये बोल ही ना सके. तो उन्होंने एक सिचुएशन बनाई. उन्होंने बोला जॉन, यू नो व्हाट हैपेंड यस्टरडे. जॉन ने कहा क्या हुआ भाई बताओ. उसने कहा हमारा दोस्त है ना टॉम. कहता हाँ. टॉम ने अपनी बीवी को किसी और के साथ पकड़ लिया. तो टॉम ने पहले तो उन दोनों को गोली मार दी और फिर खुद को गोली मार ली और वो तीनों मर गए. जॉन ने कहा इट कुड हैव बीन मोर वर्स्ट. उनको बहुत गुस्सा आया कि उसने अपनी बीवी को पकड़ लिया किसी और के साथ, खुद को गोली मार दी, उनको मार दी, अब ये अभी भी कह रहा है इट कुड हैव बीन मोर वर्स्ट. उन्होंने बोला इसका मतलब क्या है? हाउ? कहता देखो सिंपल सी बात है, अगर टॉम ने एक दिन पहले पकड़ लिया था अपनी बीवी को तो उसने मुझे गोली मार देनी थी. वेरी फनी. बागों में मोर होना चाहिए, तालियों का शोर होना चाहिए. अगर जीतना है उड़ान आइडल के टाइटल को तो आपकी परफॉर्मेंसेस में जोर होना चाहिए. वेलकम वेलकम वेलकम. आप सभी का स्वागत है आपके फेवरेट शो उड़ान आइडल में. और मैं हूं दानिश महाजन और स्वागत करता हूं ज्योति के साथ आप सबका एक बार फिर से उड़ान आइडल के इस नए एपिसोड में. चलिए तो हमेशा की तरह आज का एपिसोड भी बहुत ही दमदार मजेदार होने वाला है और बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंसेस हमें आज भी सुनने को मिलने वाली हैं. चलिए तो आज के शो का आगाज करते हैं. जजेस से आपका तारुफ करवाते हैं. सैफ सर. बहुत बहुत शुक्रिया दानिश जी और तमाम पार्टिसिपेंट्स के लिए ऑल द बेस्ट. संजीव जी. नमस्कार ज्योति दानिश, और मेरे साथ जो जजमेंट पे हैं उनको भी नमस्कार, और पार्टिसिपेंट्स को ऑल द बेस्ट एंड अ बिग थैंक्स टू ऑडियंस जो इस शो को सपोर्ट कर रहे हैं. चलिए मिलते हैं हमारे अगले जज पुनीत सोनी जी से. गुड इवनिंग और सभी पार्टिसिपेंट्स को ऑल द बेस्ट. बिलाल भाई. दोस्तों को सलाम, दुश्मनों को सलाम. है बिलाल मेरा नाम, बिलाल मेरा नाम, बिलाल मेरा नाम. सबको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट. क्या बात है बिलाल भाई, जबरदस्त बिगनिंग. और इसी के साथ हम शो में भी जबरदस्त बिगनिंग करते हैं और जबरदस्त परफॉर्मेंसेस का सिलसिला शुरू करते हैं. चलिए तो बढ़ते हैं आज की पहली परफॉर्मेंस की ओर. लेकर आ रहे हैं अनिकेत. नमस्कार, मेरा नाम अनिकेत खंडारे, मुंबई महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ.
याद आ रहा है तेरा प्यार। याद आ रहा है तेरा प्यार। कहाँ हम कहाँ तुम हुए तुम कहाँ गुम, अभी जाए के बार। ओ याद आ रहा है तेरा प्यार। कहाँ हम कहाँ तुम हुए तुम कहाँ गुम, अभी जाए के बार। ओ याद आ रहा है तेरा प्यार। यारों मैं तो यहाँ जीता रहा सारे गम दिल की भुला के, देके तुम्हें सारी खुशी। मैंने यहाँ कुछ भी तो पाया नहीं, सब कुछ पाके मुझको मिली क्या जिंदगी। ओ याद आ रहा है तेरा प्यार। कहाँ हम कहाँ तुम हुए तुम कहाँ गुम, अभी जाए के बार। ओ याद आ रहा है तेरा प्यार। जबरदस्त अनिकेत। चलते हैं जजेस के पास। बिलाल जी, अरे क्या बात है, क्या बात है। आई एम सो इम्प्रेस्ड। मतलब जब ये गाना शुरू हुआ तो आई वाज शॉक्ड। मैंने कहा ये क्या ओरिजिनल बपीदा। फिर उन्होंने एक जगह आ रहा है हेमंत कुमार जी, मैंने कहा नहीं। अच्छा, उसके बाद फिर अनिकेत खुद आए। मैंने कहा वाओ, एक सुर यहाँ से वहां नहीं, सीधे सीधे 9.5 मेरी तरफ से। क्या बात है, जबरदस्त। पुनीत सोनी जी, सिर्फ इतना कहूंगा कि आप जैसे सिंगर्स के दम पर ही उड़ान आइडल का ये मकाम है। ऑल द बेस्ट 9.5। है क्या बात अनिकेत, आपने तो कमाल कर दिया आज, दिल खुश कर दिया पहली परफॉर्मेंस देखकर। सैप सर। मार्क्स कॉपीड। ओके। संजीव जी। अनिकेत जी, वेल डन, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आपकी। और मुझे इस परफॉर्मेंस की खासियत क्या लगी, आपने अपनी ओरिजिनलिटी नहीं छोड़ी उस गाने में। आपका जो अपना है वो उस गाने में नहीं छोड़ा। नो डाउट उनके स्टाइल को फॉलो करने की कोशिश की, लेकिन उस कोशिश में भी आप अपनी ओरिजिनलिटी को कायम रख पाए। बहुत अच्छा सिंक था ट्रैक के साथ। और मेरी तरफ से आपको शो के आगाज में ही मूड अच्छा हो गया, तो 10 नंबर। शानदार अनिकेत, 38.5। जबरदस्त, क्या बिगनिंग हुई है। इससे बढ़िया शायद ही आगाज हो सकता है शो का। अनिकेत विद ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉस आप अगले राउंड में हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही मैं आपसे क्या गवाऊं, क्योंकि आप हर चीज गाएंगे, आई नो दैट। लेकिन फिर भी एक कोशिश है, मैं किस्सा शेयर करना चाहता था लेकिन चलिए, एक कोशिश है, मॉडर्न कोई ऐसा गाना आप गाएंगे जिसमें क्रैक्स हो। समझ रहे हैं ना मेरी बात? क्रैक्स के साथ
मॉडर्न सॉन्ग आप कोई भी गाएंगे, कोई भी सिंगर आप चूज कर लें। ऑल द बेस्ट। सॉफ्ट सॉन्ग। बढ़िया। तो अब आ रहे हैं अपने अनुभवों के साथ। अनुभव आइए सुनते हैं। उड़ान आइडल कंपटीशन लेवल 2 के लिए मैं अनुभव विश्वकर्मा बोल रहा हूं, और आज मैं आपके समक्ष किशोर दा का गीत, जो कि चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना है, इस गीत को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे, इन्हीं बहारों के आंचल में थक के सो जाएंगे। प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे, इन्हीं बहारों के आंचल में थक के सो जाएंगे। सपनों को फिर भी तुम यूं ही सजाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। क्या बात, एक और जबरदस्त परफॉर्मेंस। चलिए जजेस के पास चलते हैं और अनुभव की परफॉर्मेंस कैसी लगी ये जानते हैं। पुनीत सर, आपने अनुभव अपने कन्वीनियंट के हिसाब से गाने को मॉडिफाई करने की कोशिश की है। सुर में तो आप हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बेसुरा गाया है आपने, सुर में आप ठीक ठाक हैं, लेकिन जो गाने के एक्सप्रेशंस हैं, जो एस्थेटिक्स हैं, उन्हें आप फॉलो नहीं कर सके अपने इस गाने में। तो मेरी ओर से 6.5। बिलाल जी, देखिए, ये गाना जब बना था तो किशोर दा ने सुनते ही कह दिया था कि बापी तेरा ये गाना हिट है। अच्छा, इसमें बहुत सारी चीजें जो मुझे लगी हैं, चलते चलते, ठीक है, ये वाला सुर आपने नहीं लिया, ठीक है, आंचल में थक के सो जाएंगे, तो ये या बहुत बहुत जगह बहुत गड़बड़ थी। तो मेरी तरफ से 5.5 पॉइंट्स। ओके। सैफ सर, तमाम बातें सही सही कही गई हैं। पुनीत जी ने भी बहुत सटीक पॉइंट उठाया, बिलाल जी ने भी। हम बस इतना कहेंगे, अनुभव जी गीत आपने बहुत अच्छा गाया,
इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि आपने कोशिश की इस गीत को गाने की, मतलब ये भी एक बड़ी बात है। लेकिन निभाना और गाना ये दो अलग अलग चीजें हैं। इसमें जज्बात की बहुत ज्यादा जरूरत थी जो कि आप पूरा नहीं कर पाए, इमोशंस नहीं दे पाए जो हमें चाहिए थे। तो मेरे हिसाब से आपको मार्क्स मिलते हैं 6। संजीव जी, ठीक परफॉर्मेंस थी आपकी, उतनी मन को नहीं भाई, तो पॉइंट आपके 6। अनुभव जी, तो आपके पॉइंट्स हो रहे हैं 24। अनफॉर्चुनेटली आप अगले राउंड में नहीं जा रहे हैं, लेकिन अगले सीजन में प्रैक्टिस के साथ आप जरूर आए, हमें अच्छा लगेगा। अगली परफॉर्मेंस लेकर आ रही हैं अर्चना। जो मैं जानती उनके लिए, जो मैं जानती उनके लिए, मेरे दिल में कितना प्यार है, इतना प्यार मैं करती क्यों हो, इतना प्यार मैं करती क्यों, जो मैं जानती उनके लिए। सोच समझ के चलती, हद से बात गुजरती क्यों, जो मैं सोच समझ के चलती, हद से बात गुजरती क्यों, अनजाने नैनों से उलझ के जीते जी मैं मरती क्यों, अनजाने नैनों से उलझ के जीते जी मैं मरती क्यों, जीते जी मैं मरती क्यों, इतना प्यार मैं करती क्यों, जो मैं जानती उनके लिए, मेरे दिल में कितना प्यार है, इतना प्यार मैं करती क्यों, इतना प्यार मैं करती क्यों, जो मैं जानती उनके लिए। चलते हैं जजेस के पास। सैप सर। अर्चना जी, आपने लता जी का बहुत ही पुराना और बड़ा खूबसूरत गीत उठाया। आपने बहुत अच्छी कोशिश की, लेकिन थोड़ा सा जिस तरह की गाने की रिक्वायरमेंट थी ना, खुले हुए स्वरों का, शुरू की जो लता जी की आवाज़ थी, जो बारीकी उस आवाज़ थी और जो नफासत और नज़ाकत जो थी, उसकी हमें थोड़ी सी कमी महसूस हुई। लेकिन आपको हम अप्रिसिएशन इस बात का देंगे कि आपने इतना पुराना गीत उठाया जो आमतौर पर लोगों को सुना भी नहीं होगा, बहुत सारे लोगों ने। गीत बड़ा खूबसूरत है। पॉइंट्स हम आपको देंगे 7.5। पुनीत सर, पता नहीं ये इंटेंशनली था या क्या था, लेकिन जब हम आपका गाना सुन रहे थे ना, तो मुझे लग रहा था कि जैसे हम ऑल इंडिया रेडियो की वही पुरानी रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं जिसमें लता जी ने एक्चुअली गाया होगा। बिल्कुल उसी तरह की फीलिंग हमें आ रही थी, और आपने कोशिश भी की अपनी आवाज में उसी तरह का टेक्सचर देने की, उसी तरह का वॉइस कल्चर अडॉप्ट करने की आपने कोशिश की। सुर भी अच्छे थे आपके, काफी अच्छा आपने गाया है मेरे मुताबिक। 9 पॉइंट्स। पुनीत जी, एक छोटी सी बात, करेक्शन तो नहीं कहेंगे, एडिशन कहेंगे, कि जिस ट्रैक का इन्होंने इस्तेमाल किया है इसमें, ये ट्रैक ओरिजिनल गाने का ट्रैक था। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। बिलाल जी, जो मैं कहना चाहता था वो पुनीत जी ने कह दिया। इतना खूबसूरत और इतना प्यारा माहौल बना इनको सुनते हुए कि मैं बता नहीं सकता। बहुत कमाल के एक्सप्रेशंस, बहुत कमाल की सिंगिंग, और मुझे लग रहा था कि मैं छोटे से ट्रांजिस्टर के ऊपर रेडियो सुन रहा हूँ। मेरी तरफ से 9.5। संजीव जी। अर्चना जी, बहुत ही दुर्लभ गाना गाया आपने। मतलब कम से कम बहुत कम सुनने में गाना आता है ये। तो हमारा जब ये शो YouTube पे अपलोड होगा तो कमेंट में ये ज़रूर बताइए कि आपका इस गाने में इंटरेस्ट कैसे बना, पहली बात तो। और खुशी हुई इस बात की कि आज के नौजवानों ने भी पुराने गानों की विरासत को संभाल के रखा। और आज तो वैसे भी पिछली परफॉर्मेंस जो फर्स्ट नंबर वाली थी उसमें भी महाराष्ट्रियन छाए रहे, और आपने भी उस परंपरा को निभाया, बादशाहत कायम रखी। लेकिन कुछ कमियां लगी मुझे, स्वर उतरे हुए थे थोड़े बहुत, और रिकॉर्डिंग में भी थोड़ी सी दिक्कत थी आपके। और उसी बात के मैं आपके 1.5 पॉइंट काटूंगा, पॉइंट आपके 8.5। तो आपके टोटल पॉइंट्स होते हैं 34.5। मेनी कंग्रेचुलेशंस। तो आपको जजेस क्या टास्क देंगे ये भी जान लेते हैं।
क्या टास्क देंगे बिलाल भाई? अर्चना जी, अब मैं आपको एक जरा डिफिकल्ट सा टास्क देता हूँ। आप मुझे सुनिधि चौहान जी का कोई गाना सुनाइए, और ऐसा गाना होना चाहिए जिसमें सुनिधि जी की हरकतें भी हो और उनकी अपनी वॉइस हो। फॉल्स वॉइस में जो गाती थी वो वाला नहीं, जो उनका अपना वॉइस टेक्सचर है उसके अंदर ऐसा गाना मुझे कोई आप प्लीज सुनाइए। सुनिधि जी का जैसे गाना है महबूब मेरे, या बुमरो बुमरो, मन साथ समंदर डोल गया, इस टाइप का कोई गाना आप मुझे सुनिधि जी का सुनाइए, तो मुझे लगता है कि बहुत मजा आएगा आपको सुनकर। बिल्कुल मजा आएगा, और मजा हमें आ भी रहा है, और इसी मजे को आगे बढ़ाते हैं। अगली परफॉर्मेंस लेके आ रही हैं दीक्षा, आइए सुनते हैं। जाने क्या सोच कर नहीं गुजरा, जाने क्या सोच कर नहीं गुजरा, ये अकेला सफर नहीं गुजरा, जाने क्या सोच कर नहीं गुजरा। अपनी तन्हाई का औरों से ना शिकवा करना, अपनी तन्हाई का औरों से ना शिकवा करना, तुम अकेले ही नहीं हो, सभी अकेले हैं, ये अकेला सफर नहीं गुजरा, जाने क्या सोच कर नहीं गुजरा। क्या बात है दीक्षा, बहुत खूब, जबरदस्त। चलिए जजेस के पास चलते हैं। सबसे पहले सैफ सर। दीक्षा जी, आपने ये गीत कौन से स्केल से गाया है, मेरी समझ में नहीं आया अभी तक, और ये भी समझ में नहीं आया कि ये मेल वॉइस थी या फीमेल वॉइस थी। आई एम वेरी सॉरी टू से। तो मेरे हिसाब से तो भाई 5.5। बिलाल जी। दीक्षा जी, आपने जब गाना शुरू किया तो मैंने सोचा कि नहीं, ये गाना आप अच्छा नहीं गाएंगी, लेकिन जब आपने गाना गाया और उसके बाद जब मैंने अंतरा सुना, तो जो आपने एक हरकत ली, नहीं गुजरा, तो वहां मुझे बहुत अच्छा लगा। वो मेरी तरफ से आपको 7 पॉइंट्स। ओके, पुनीत सर। वेल, कुछ हद तक मैं सैफ सर से अग्री भी करता हूँ कि इनकी वॉइस क्वालिटी वाकई इन्होंने जिस हिसाब से दिखानी चाहिए थी वो नहीं दिखाई। मुझे लगता है इन्हें अपने हिसाब से कोई गाना चूज करना चाहिए था, जो अक्सर हम ये बात कहते भी हैं। तो अगर कोई मेल कैटेगरी का ये गाना चूज करना भी चाहती थी, मेल वॉइस का, तो वो कोई ऐसा गाना चूज करती जो इनकी आवाज पर फबता। एक तो ये बात। दूसरी, बिलाल जी की बात भी ठीक है, आखिरी पार्ट अंतरे का काफी बेहतर था, मुखड़ा थोड़ा सा कमजोर था, और मुखड़े में लिरिक्स की भी कुछ गड़बड़ी थी। चलें, उसे तो हम एक बार नजरअंदाज कर भी सकते हैं। तो मेरी तरफ से 6.5। संजीव जी। अच्छी कोशिश थी आपकी। मुझे ऐसे लगता है कि अगर इस गाने का स्वर ऊपर होता थोड़ा सा, तो ये और इफेक्टिव होता। रिकॉर्डिंग में कुछ कमियां थी, आपकी पीछे शोर आ रहा था, लेकिन गाना आपका कुल मिला के अच्छा था। स्वर नेक्स्ट अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो कोशिश कीजिए कि कोई ऊपर वाले नोट्स का गाना गाइए, ताकि और इफेक्टिव हो सके आपकी सिंगिंग। पॉइंट आपके 7.5। तो 26.5 आपके पॉइंट्स हुए हैं। इन्हें आप टास्क की बारी है। सैफ सर। देखिए दीक्षा जी, टास्क हम आपको देना चाहेंगे, आप आशा जी का कोई फास्ट डांसिंग नंबर गाएं, हाई नोट्स वाला।
आशा जी का फास्ट डांसिंग नंबर विद हाई नोट्स। तो अगले राउंड में कुल मिला के हमें डांस ही करना है, एंकरिंग कम करनी है, डांस ज्यादा करना है। बिल्कुल सही बात। तारिश, आज तुम्हारे सवालों की कमी लग रही है। अभी सवाल पूछते हैं। चलिए, ज्योति ने याद करवा दिया। ज्योति को इतनी देर से हजम नहीं हो रहा था कि अभी तक मेरी बेइज्जती हुई क्यों नहीं। बेइज्जती नहीं, मुझे देखो आंसर तो आना नहीं, मैं पहले ही बोल दी। मुझे लगता है कि तो दानिश का पड़े। सवाल करने वाला बीमार पड़ गया है जो नहीं सर, जो सवाल लिखता था। अच्छा, जो चलिए आज का सवाल ये है। सवाल से पहले मुझे एक इंसिडेंट कल का याद आ रहा, बड़ा मजेदार। खेत में ना एक भैंस भाग रही थी, तो एक चूहे ने पूछा कि दीदी आप भाग क्यों रहे हो। ये भैंस मुझे ज्योति को देख के याद आ जाता है, इसलिए पहले वो याद आ गया। तो भैंस भाग रही थी, तो चूहे ने पूछा कि दीदी आप क्यों भाग रहे हैं ऐसे जंगल में। तो उसने बोला कि ना पुलिस आई है। कहते अच्छा पुलिस आई है, क्यों आई है। बोले वो ना हाथी ढूंढ रहे हैं, एक हाथी है उसने शहर में बहुत उत्पात मचा रखा है, तो उसको पकड़ने के लिए पुलिस आई है। तो चूहा कहता कि जब हाथी ने उत्पात मचाया है, हाथी को पकड़ना चाहिए, आप क्यों भाग रहे हो। कहती बात ऐसी है कि मुझे पता है इंडिया की अदालतों का, अगर गलती से पकड़ी गई ना तो 15 साल तो वहां प्रूफ करने में लग जाएंगे मैं हाथी हूं जब भैंस। यस, ये बात तो बिल्कुल सही बोली। वेरी गुड। और हाथी से मुझे याद आया ज्योति सवाल। एक खेत में 3 हाथी थे, गन्ने के खेत में। 2 हाथी गन्ना चूस रहे थे, लेकिन तीसरा नहीं चूस रहा था। वो चूसना चाह रहा था लेकिन मजबूरियों के कारण नहीं चूस रहा था। बताओ क्यों। अब ये हमें क्या पता। अटेम्प्ट करो, कोशिश करो। हम नहीं कोशिश करना चाहते। अरे तीसरे हाथी को शुगर थी। चलिए इसी के साथ एक ब्रेक पे जाते हैं, लौट के आएंगे, ज्योति से और सवाल करेंगे। परफॉर्मेंसेस का दौर इसी तरह चलता रहेगा। बने रहिए रेडियो उड़ान पर। आप सुन रहे हैं योर फेवरेट शो उड़ान आइडल। दीप स्तंभ मनोबल फाउंडेशन एनजीओ 2005 से विजुअली चैलेंज्ड ऑर्फन्स, यूथ और ट्राइबल्स के लिए क्वालिटेटिव कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ट्रेनिंग, हायर एजुकेशन ट्रेनिंग और टेक्निकल एजुकेशन ट्रेनिंग के क्षेत्र में काम कर रही है। ज्यादा जानकारी के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं deepstambhngo@gmail.com ईमेल आईडी पर। आप मिस्टर फैयाज अतर से फोन कॉल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 9657724559। क्या आपके बच्चे को बोलने में कठिनाई होती है? बोलते समय आंख से आंख मिला के बात नहीं कर पाता है, या फिर अपनी उम्र के अन्य बच्चों से घुल मिल नहीं पाता है? तो यह ऑटिज्म के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। नई दिशा ऑटिज्म से प्रभावित बच्चों के परिवारों के लिए मुफ्त हेल्पलाइन सेवाएं प्रदान करती है। सहायता और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए इस नंबर पर यानी 844-844-8996 पर कॉल या व्हाट्सएप करें। नई दिशा किसी भी परिवार को पीछे न छोड़े। वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट शो उड़ान आइडल में। तो बहुत सी परफॉर्मेंसेस आप सुन चुके हैं, अब आगे की परफॉर्मेंसेस बाकी हैं। चलिए तो बढ़ते हैं एक और मजेदार परफॉर्मेंस की ओर। लेकर आ रही हैं नूपुर। गली में मारे फेरे पास आने को मेरे, गली में मारे फेरे पास आने को मेरे। कभी परकता नैन मेरे तो कभी परकता तोर, कभी परकता नैन मेरे तो कभी परकता तोर। अंबर सरिया मुंडिया वे कचिया कलिया ना तोड़, तेरी माँ ने बोले है मुझे तीखे से बोल। अंबर सरिया मुंडिया वे कचिया कलिया ना तोड़, तेरी माँ ने
बोले हैं मुझे तीखे से बोल अंबर सरिया, हो अंबर सरिया। मैं कलियों की जैसी मेरी अलहड़ उमर निहारी, छोटी सी ये चाल मेरी और जो बन बहता पानी। अरे मैं कलियों की जैसी मेरी अलहड़ उमर निहारी, छोटी सी ये चाल मेरी और जो बन बहता पानी। हो जब से चढ़ी जवानी ढूंढती दिल दहाड़ी, जब से चढ़ी जवानी ढूंढती दिल दहाड़ी। मैं जानी को ये पानी लेना जावे रोड अंबर सरिया, मुंडिया वे कचिया कलिया न तोड़ तेरी माने। बोले है मुझे तीखे से बोल अंबर सरिया, मुंडिया वे कचिया कलिया न तोड़ तेरी माने। बोले हैं मुझे तीखे से बोल अंबर सरिया, हो अंबर सरिया। बिलाल जी, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा गाया उन्होंने और एक्सेंट मुझे उनका बहुत अच्छा लगा गाने का। मेरी तरफ से पूरे 1 2 3 4 5 6 7, ये लीजिए 7 पॉइंट। सैफ सर। नूपुर जी, आपने इस गीत में बड़ी अच्छी पंजाबियत दिखाने की कोशिश की, लेकिन हमें जो परेशानी दिखी वो थी वो पंजाबियत का जोश। इस गीत का जो जोश है ना, वो जोश की हमें कमी महसूस हुई। खैर, आपको हम मार्क्स देते हैं 7, लेकिन अब जब टास्क आपको जो भी दिया जाएगा आप उसका ख्याल रख के अगली बार आइएगा। बिल्कुल। पुनीत जी 7.5। संजीव जी। नूपुर जी, अच्छा गाया आपने, लेकिन स्थाई मुझे ऐसे लगा कि जो स्थाई अपने स्टार्ट की तो स्टार्टिंग के जो 2-3 लाइंस हैं स्वर आपके चढ़े हुए थे उसके बीच में। बाकी साउथ इंडियन टच था थोड़ा बहुत आपके गाने में, जैसे छोटे को आपने चोटा बोला, उसी से मुझे ये लगा कि जैसे आप साउथ इंडिया से बिलोंग करती हैं। लेकिन अच्छा निभाया आपने अपनी परफॉर्मेंस को, इंसाफ किया अपने आप के साथ। स्थाई में आपके, मैंने जैसे पहले बताया कि स्वर आपके चढ़े हुए थे, पॉइंट आपके उसी कारण कटे हैं। नंबर आपके 7.5। 29 पॉइंट्स हैं नूपुर, आप आ रही हैं अगले राउंड में। टास्क बताएं पुनीत जी, कौन दे रहा है? नूपुर, आपको जितना मैंने सुना है, दोनों बार आपने न्यू सॉन्ग्स गाए, पिछली बार सवार लूं और इस बार अंबर सरिया। तो मैं चाहता हूं कि आप अब अगली बार लता जी का या गीता दत्त जी का या किसी भी फीमेल सिंगर का सॉफ्ट सॉन्ग गाएंगी 60s या 70s की एरा का, या फिर कोई फिल्मी गजल सुनाएं। ऑल द बेस्ट। चलिए, आप फिल्मी गजल सुनाएं और आगे क्या सुना रहे हैं कुलदीप कोंडल साहब, आइए सुनते हैं। सुरमई शाम इस तरह सुरमई
इस तरह सांस लेते जिस तरह साए सुरमई शाम, इस तरह सांस लेते जिस तरह साए सुरमई शाम। कोई आहट नहीं बदन की कहीं, फिर भी लगता है तू यही है कहीं। कोई आहट नहीं बदन की कहीं, फिर भी लगता है तू यही है कहीं। वक्त जाता सुनाई देता है, तेरा साया दिखाई देता है। जैसे खुशबू नजर से छू जाए, जैसे खुशबू नजर से छू जाए। सांस लेते जिस तरह साए सुरमई शाम। ओके, जबरदस्त परफॉर्मेंस कुलदीप। जजेस के पास चलते हैं। सैफ सर। कुलदीप जी, बहुत खुश हैं हम इस बात को कि जानकर या महसूस करके कि आपने इतना खूबसूरत गीत उठाया है ये, और इतनी अच्छी कॉम्पोजिशन उठाई, और सुरेश जी ने वाकई इसमें बहुत बहुत अच्छे, बहुत ठहर कर गाया, और वही आपने भी कोशिश की निभाने की। हमें बहुत खुशी है, और हमारी तरफ से आपको दिए जाते हैं 9.5 मार्क्स। संजीव जी। कुलदीप जी, अंतरे के मुकाबले स्थाई मुझे ज़्यादा अच्छी लगी आपकी, और अंतरे में थोड़ी सी फीलिंग्स की कमी रही, स्वर भी बिखरे अंतरे में, और बाकी ओवरऑल ठीक थी परफॉर्मेंस आपकी। पॉइंट आपके 8। पुनीत जी। कुलदीप, वैसे मैं आपको 9 पॉइंट्स देने वाला था, लेकिन आधा अंक मैंने आपकी एक गलती की वजह से रखा है। वो गलती क्या थी? पूरा गाना आपने काफी अच्छा गाया, लेकिन जब आपने अंतरा शुरू किया ना, जो अंतरा आपने गाया है, कोई आहट, कोई आहट, अगर आप सीधा इस तरह उठाते, आपने गाया कोई आहट, ठीक है, एक क्लासिकल स्टाइल नहीं है, कोई आहट नहीं बदन में कहीं। वर्डिंग गलत हो सकती है मेरी, लेकिन गाना इस तरह से आपको चाहिए था, ठीक है? तो इस गलती का मैंने आपका आधा अंक रखा है, 8.5। बिलाल जी। मेरे तीनों साथियों ने बहुत सारी बातें कह दी, मेरे लिए कुछ कहने को नहीं है। मेरी तरफ से पूरे 9 पॉइंट्स। 35 पॉइंट्स हो गए हैं कुलदीप जी आपके। शानदार। क्या टास्क रहेगा बिलाल जी? हाँ, अभी हम ऐसा करेंगे कि कुलदीप जी से हम कोई किशोर दा का ऐसा गाना जिसमें कोई क्लासिकल टच ना हो, जैसे पग घुंघरू बांध हो गया, जैसे थोड़ी सी जो पीली है हो गया, मुकद्दर का सिकंदर हो गया, इस टाइप का कोई गाना सुनेंगे विदाउट एनी एडिशन, बिल्कुल एकदम वही वाले मूड में, जो लगे कि हाँ बिल्कुल एकदम फिल्म के लिए रिकॉर्ड की है। जबरदस्त। चलिए बढ़ते हैं अगली परफॉर्मेंस की ओर। लेकर आ रही है रोशनी।
कटार रे मारे हिवड़े में बह गई रे कटार रे रे कटार रे मोरिया छोरे बोड़ो रे रे ढलती रात माँ मोरिया छोरे बोड़ो रे रे ढलती रात माँ। मोरनी बागा माँ बोले आधी रात माँ मोरनी बागा माँ बोले आधी रात माँ छनन छन चूड़ियाँ छनन छन चूड़ियाँ खनक गई देख साहिबा चूड़ियाँ खनक गई हाथ माँ मोरनी बागा माँ बोले आधी रात माँ। साजन साजन मैं करूँ मोरा साजन मिलने नावे जद देखूं चांदनी ओढ़ मैं मेरे नैना में बरसावे मेरे नैना में बरसावे जाने कौन घड़ी में निकले साजन घर से मैं घूंघट में जल गई कितने सावन बरसे जाने कौन घड़ी में निकले साजन घर से मैं घूंघट में जल गई कितने सावन बरसे मेरी प्यास ना बुझी रे बरसात माँ छनन छन चूड़ियाँ खनक गई देख साहिबा चूड़ियाँ खनक गई हाथ माँ मोरनी बागा माँ बोले आधी रात माँ। जबरदस्त बिलाल जी। बहुत अच्छा गाया उन्होंने, और सबसे बड़ी अकलमंदी ये की कि उन्होंने अपनी रेंज के हिसाब से ट्रैक के स्केल को चेंज किया। वंडरफुल। तो मेरी तरफ से आपको मिलता है 7 रुपया 8 आना। पुनीत सर, ट्रैक का सुर आपने डाउन किया, वो बिल्कुल ठीक किया, लेकिन सुर आपके थोड़े से हिल रहे थे पूरे गाने में ही, खास करके तब जब आप लता जी का पार्ट गाती थी। लेकिन जब आपने इला अरुण जी का पार्ट गाया तो वो बहुत अच्छा गाया। मैं जो पॉइंट्स दे रहा हूं ना आपको, उसी के दे रहा हूं, 7 पॉइंट्स। साहब सर। रोशनी, बहुत बहुत आपने अच्छे ढंग से परफॉर्म किया। दोनों आवाजें आपने बहुत अच्छी की, लेकिन वाकई लता जी की आवाज में जब आप गा रही थी तो सुर में थोड़ा सा समस्या आई। और थोड़ी सी आपको हम ये भी सजेशन देंगे कि इला जी का जब आपने पार्ट गाया तो जो आपने गाया देखूं चांदनी ओर, चांदनी ओर नहीं है वो चांदरी ओर, यानी क शब्द के लिए या की शब्द के लिए वो रा और री राजस्थान में इस्तेमाल होता है। हमारी तरफ से आपको दिए जाते हैं 8 पॉइंट्स। संजीव जी। रोशनी जी, पहली बात तो आपको शाबाशी इस बात की है कि आपने ट्रैक को अपने मुताबिक एडजस्ट किया, उसकी पिच को अपने मुताबिक एडजस्ट किया ताकि आप कंफर्टेबल होकर गा सकें। मुझे लगता है कि ये समझ, ये सेंस हर पार्टिसिपेंट्स में होनी चाहिए, हर पार्टिसिपेंट क्या हर सिंगर में होनी चाहिए कि वो ट्रैक के साथ एडजस्ट होकर गा सके, म्यूज़िक के साथ एडजस्ट होकर गा सके। फीलिंग्स की आप में कमी भी मुझे लगी थोड़ी बहुत, उसी के कारण आपके पॉइंट्स कटे हैं। नंबर आपके 7। आपके टोटल पॉइंट्स होते हैं 29.5। कांग्रेचुलेशंस। तो जजेस आपको क्या टास्क देते हैं ये जानते हैं? वेल रोशनी, कांग्रेचुलेशंस। नेक्स्ट राउंड में जब आप आएंगी तो आप हमें कोई भी फिल्मी गजल सुनाएंगी पुरानी। ऑल द बेस्ट।
आगे बढ़ते हैं, प्रिया लेके आ रही हैं अगली परफॉर्मेंस। ओ प्रिया प्रिया। लेकिन इससे पहले कि आप आगे बढ़े दानिश जी, मैं ज्योति से एक बात करना चाहता हूँ। जी जी। ज्योति, दानिश आपसे इतने सवाल करते हैं, आप दानिश से कोई सवाल क्यों नहीं करती आखिर? मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ ये आपसे सवाल करते हैं और आप कोई सवाल नहीं करती उनसे। आपको कोई सवाल करना चाहिए। ठीक है, एक सवाल कर देते हैं। क्योंकि बिलाल जी, इससे पहले ज्योति सवाल करे, वो हाँ। बात ऐसी है कि एक सभा में ना सारे लोग बैठे हुए थे, नेताजी भाषण दे रहे थे। तो वो भाषण ऐसे चल रहा था कि एक महिला 1 सेकंड में एक बच्चे को जन्म देती है, तो ये पॉपुलेशन की जो समस्या है बढ़ती जा रही है और इसके ऊपर हमें कोई समाधान सोचना चाहिए। तो वहां से एक बंदा खड़ा हुआ जो दूसरा नेता होगा, वो कहते इसका तो जी समाधान ही बड़ा सिंपल सा है। कहते कैसे? कहते वो जो लड़की है, जो एक औरत है, उसको बुलाओ और उसको समझा दो। तो ये ज्योति वही नेता है। बात तो बिल्कुल सही है। देखो ज्योति, फिर तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है? नहीं, ये होता रहता है, कोई बात नहीं, तभी तो उड़ान आइडल शो को सब इतना पसंद कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, एक सवाल दानिश के लिए भी लेकर आई हूँ। दानिश, एक बार मैं फिल्म देख रही थी, तो फिल्म में एक बंदर था, उसके सामने केले पड़े थे, उसने वो केले क्यों नहीं खाए? क्योंकि केले प्लास्टिक के थे। नहीं। ओके, फिर बंदर प्लास्टिक का होगा? नहीं। अब भाई और तो नहीं पता ज्योति मलिक। ये भी नहीं, तो फिर तो ज्योति मलिक नहीं आ रहा। सोचो, कुछ तो सोचो। कहीं जहाँ इतना तू तो नहीं थी। नहीं, तो बंदर का केले खाने का मूड ही नहीं होगा, वो संतरे खाने जा रहा होगा। क्योंकि वो केले मेरे टेबल पर पड़े थे और बंदर फिल्म में था। यस। तो फाइनली ज्योति मलिक ने भी एक क्रैक कर ही दिया। अच्छा, मेरे को एक और आ रहा है ज्योति। 3 कीड़ियां थी। जो सबसे पहले वाली कीड़ी थी वो कहती कि मेरे पीछे 2 कीड़ियां चल रही हैं। बीच वाली कीड़ी थी वो कहती एक कीड़ी मेरे आगे चल रही है, एक मेरे पीछे चल रही है। और जो तीसरे नंबर की कीड़ी थी वो कहती मेरे पीछे 2 कीड़ियां चल रही हैं। बताओ कैसे? क्योंकि वैसे सवाल थोड़ा सा करेक्ट कर दो, वैसे मुझे इसका आंसर आता है दानिश। हाँ बोलो। क्योंकि वो राउंड में खड़ी थी। नहीं, उसके यस, वो कीड़ियां बिल्कुल यस। मैंने बताया वो तीनों कीड़ियां सीधी थी। एक कहती सीधी थी। हाँ, एक कहती मेरे आगे 2 हैं। जो पहले नंबर की कीड़ी थी वो कहती मेरे पीछे 2 कीड़ियां हैं। जो बीच वाली थी वो कहती एक कीड़ी मेरे आगे है, एक पीछे है। लेकिन जो तीसरे नंबर लास्ट वाली थी वो कहती मेरे पीछे भी 2 कीड़ियां हैं। तो वो कीड़ी आगे खड़ी होगी। नहीं, यही होगा और क्या। फिर पीछे से 2 और आगे होंगी। नहीं, 3 ही कीड़ियां हैं। फिर तो वो राउंड में ही है पक्का। नहीं, तीसरी कीड़ी झूठ बोल रही थी। ओहो माय गॉड। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रिया जी लेके आ रही हैं अगला खूबसूरत सा नगमा, ये सुनते हैं। एक नई दुनिया
जबरदस्त प्रिया, आपका सॉन्ग सुनाने में हमने इतनी देर की, सो सॉरी फॉर दैट, पर मुझे उम्मीद है कि सबको हंसी बहुत आई होगी। चलिए जजेस के पास चलते हैं। पुनीत सर। प्रिया, आपके गाने की शुरुआत थोड़ी सी कमजोर थी, लेकिन आगे ठीक हो गया आपका गाना, और रिकॉर्डिंग क्वालिटी को भी और अच्छा मेंटेन करने की कोशिश कीजिए। आप अच्छी सिंगर हैं, अच्छा और अच्छा गा सकती हैं। 7.5। बिलाल जी। ये गाना जब मैं लता दीदी को गवाया था तो मैं इसका रिहर्सल भी कराया था उनको। आपने क्या किया, पहला सुर गलत लिया, तो मेरी तरफ से आपको 7 पॉइंट्स। सैफ सर। 7.5। संजीव जी। प्रिया जी, स्वरों में भी प्रॉब्लम थी, फीलिंग्स भी उतनी बढ़िया नहीं थी गाने में। मैं नहीं कहता कि आपका गाना फीलिंग लेस था, अगर गाने में फीलिंग्स ना होती तो शायद मैं और नंबर कम कर देता या देता ही ना। ठीक ठाक थी परफॉर्मेंस आपकी, पॉइंट आपके 7। प्रिया जी, आपके लिए टास्क हम देते हैं कि आप आजकल की जो सिंगर्स हैं उनमें से नेहा कक्कड़ का कोई गीत गाएं, ये आपका टास्क है। 29 पॉइंट्स हो गए हैं प्रिया जी, आपको टास्क भी दे दिया गया है, इन है आप, तो उम्मीद है कि अगले राउंड में आप बहुत ही धमाकेदार परफॉर्म करेंगी। इसी के साथ समय है एक और ब्रेक पे जाने का, लौट के आएंगे ढेर सारी मस्ती ऑन द अदर साइड। स्टे ट्यून, रेडियो उड़ाना, फ्लाइट ऑफ लाइफ। Hi everybody, Saksham has come up with a new competition for you all. So if you're a college going student above the age of 18 years, come join us and showcase your skills by creating the most accessible post and video. You must be wondering, why are we doing this competition? Well, this competition is part of our campaign called Leveraging Social Media Accessibility for All. Through this campaign, we want to raise awareness on how creating your social media content accessibility can ensure that everyone can read, hear and understand your content. The winners will get a chance to win a digital certificate and a cash prize of 2,000 rupees. So what are the rules? You can either create an accessible post or an accessible video. Simply tag us on Facebook and our Instagram handle and submit your entry to us by 19th May till 5 p.m. Please also send your post to sakshamtrust.org@gmail.com. Don't forget to share this message with your family and friends. To register for the contest, please click on the Google link given below. अरे गणेश, तुमने यूनियन बैंक से ब्रेल डेबिट कार्ड ले लिया है ना? क्या मजाक करते हो भैया, अंधा हूँ मैं, क्या डेबिट कार्ड चलाऊंगा। अरे भाई, यूनियन बैंक आप जैसे ग्राहकों के लिए लेकर आया है यूनियन स्पर्श ब्रेल डेबिट कार्ड। वो क्या है? इस कार्ड में उभरे हुए ब्रेल डॉट्स के कारण इसका परिचालन बहुत ही आसान है, और कार्ड में चिप के विपरीत हिस्से में एक गोलाकार नॉच है, जिससे ग्राहकों को अपने कार्ड की सही पहचान एवं उसके सही प्रयोग में मदद मिलेगी। अच्छा, इतना ही नहीं, यह एक नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड है, जिससे संपर्क रहित लेन देन भी किया जा सकता है, और कम राशि के लेन देन के लिए बिना पिन के क्यू स्पार्क से टैप करो और भुगतान हो गया समझो। वो सब तो ठीक है भैया, पर मैंने सुना है कि डेबिट कार्ड से बहुत कम पैसे निकाल सकते हैं। इस स्कीम के तहत बैंक दे रही है रुपए प्लैटिनम कार्ड, जिसकी कैश विड्रॉल लिमिट 75,000 और शॉपिंग लिमिट 1.5 लाख रुपए है। ये तो बहुत बढ़िया कार्ड है, इस पे और क्या सुविधा है? इस कार्ड के साथ प्राइमरी होल्डर को 2 लाख एवं एड ऑन होल्डर को 1 लाख का दुर्घटना मृत्यु बीमा मिलता है, और अगर हवाई दुर्घटना हो तो प्राइमरी होल्डर को 5 लाख का बीमा कवर दिया जाएगा। साथ ही साथ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इस कार्ड द्वारा महज 2 रुपए में लॉन्च एक्सेस भी किया जा सकता है। सबसे खास बात यह है कि वर्तमान में ये कार्ड पहले साल के लिए निःशुल्क जारी किया जा रहा है। क्या बात करते हो? हाँ, आज ही जाके यूनियन बैंक से यूनियन स्पर्श ब्रेल डेबिट कार्ड ले लो। जरूर भैया, ये तो वाकई अच्छा कार्ड है, मैं आज ही ये कार्ड ले लेता हूँ। यूनियन बैंक की यह पहल हमारे लिए एक नया उजाला लेके आई है। अरे यूनियन बैंक का तो नारा ही है, अच्छे लोग अच्छा बैंक। अभी आप सुन रहे थे यूनियन पॉडकास्ट। अगली कड़ी में फिर हाजिर होंगे एक नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
मैं हूं शंकर महादेवन और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, इफ लाइट ऑफ लाइफ। वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत आप सभी का उड़ान आइडल में। तो ब्रेक से पहले बहुत सी परफॉर्मेंसेज, आज तो परफॉर्मेंसेज बहुत ही दमदार हैं, मज़ेदार हैं। तो कुछ और मज़ेदार परफॉर्मेंसेज की ओर बढ़ते हैं। लेकर आ रही हैं संगीता। कैसा जादू किया, तूने वो रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया, तूने वो रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया, बाहों में छुपा के ये क्या किया, और पिया तूने वो रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया। पास बुला के गले से लगा के तूने तो बदल डाली दुनिया, नए हैं नजारे नए हैं इशारे, रही ना वो कल वाली दुनिया, पास बुला के गले से लगा के तूने तो बदल डाली दुनिया, नए हैं नजारे नए हैं इशारे, रही ना वो कल वाली दुनिया, सपने दिखा के ये क्या किया, और पिया तूने वो रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया। बिलाल जी। संगीता जी, इतना खूबसूरत गाना कंपोज किया पंचम दा ने और लता जी ने उसको इतना खूबसूरती से गाया। अब होता ये है कि देखिए, मैं एक मिसाल देने के लिए कह रहा हूँ, तूने और रंगीले कैसा जादू किया, ठीक है, एक एक्सप्रेशन होता है। आपने इतना खड़े नोट पे इतना खड़ा गाया है कि मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपको क्या पॉइंट्स दूं इसमें। एनीवेज, मेरी तरफ से 5 पॉइंट्स। पुनीत जी 6 पॉइंट्स। संजीव जी। संगीता जी, ऐसे लग रहा था जैसे बड़े परेशान होकर आप गा रहे हैं, खिंची सी आवाज थी बड़ी, ऐसा लग रहा था कि गाने में कंफर्टेबल ही नहीं है आप, और फीलिंग्स तो बिल्कुल भी नहीं थी गाने में आपके। पॉइंट आपके 5। सैप सर 5.5। संगीता जी, टफ लक टुडे। उम्मीद है कि आप अगले सीजन में इस शो का हिस्सा बनेंगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगली परफॉर्मेंस लेके आ रहे हैं संजय सिंह। मेरे महबूब कयामत कर दी। देखते हैं क्या क्यामत। दानिश, तुमने गाकर कयामत कर दी। मैं बिलाल भाई सोच रहा था कि आज के एपिसोड में सुकून है, दानिश ने नहीं गाया तो ये ये आ गया भाई। चलिए, मेरी क्यामत के बाद संजय सिंह जी की क्यामत कितनी ढा पाते हैं वो आइए सुनते हैं। मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों
में मोहब्बत होगी। मेरी नजरें तो गिला करती हैं, तेरे दिल को भी सनम तुझे से शिकायत होगी। मेरे महबूब तेरी गली में आता सनम, नगमा वफा का गाता सनम, तुझसे सुनाना जाता सनम। फिर आज इधर आया हूँ मगर ये कहने मैं दीवाना, खत में बस आज बहसते होगी। आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। मेरे महबूब बिलाल सर, क्या कहूं मैं संजय सिंह जी, आपने तो गाने को मुझे लगता है कि कभी 10 साल पहले सुना होगा और आपने गा दिया मेरे भाई, मेरे दोस्त। तेरी गली में आता सनम, नगमा वफा का गाता सनम। ऐसे तो ना करो यार, ऐसे तो ना करो। आप एक कंपटीशन में अगर भाग ले रहे हो तो कम से कम अपनी एबिलिटीज तो दिखाओ मेरे दोस्त। मेरी तरफ से 4 पॉइंट्स। सैफ सर 4.5। पुनीत जी 5 points। संजीव जी। तो चलिए संजय जी, आपके लिए भी आज का दिन ज्यादा सही नहीं है, अगले सीजन में जरूर हिस्सा बने। ऑल द बेस्ट। चलिए बढ़ते हैं एक और परफॉर्मेंस की ओर। जबरदस्त लेके आ रही हैं शिवानी, आइए सुनते हैं। चल रे जानू कालिए, कतरा कतरा नाम हो कपिए, पिंजरा से उड़ा दिल का शिकरा, खुदी से मैंने इश्क किया रे। जिया जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया रे जिया ओ जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया रे जिया ओ चली रे जुनू कोलिए, पिंजरा से उड़ा दिल का शिकरा, खुदी से मैंने इश्क किया रे। जिया जिया रे जिया रे 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 जिया छोटी छोटी लम्हों को तितली जैसे पकड़ो तो हाथों में रंग रह जाता है, पंखों से जब छोड़ो तो वक्त चलता है वक्त का, मगर रंग उतरता है आखिरा। उड़ते उड़ते फिर एक लम्हा
जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया रे जिया ओ जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया रे जिया पुनीत जी रिपीट कर रहा हूं, आप जैसे सिंगर्स के दम पे उड़ान आइडल का मुकाम है 9.5। ऑल द बेस्ट। सर शिवानी जी, आपने अपनी आवाज को जिस तरह मॉड्यूलेट किया है, ये वाकई बहुत ही काबिले तारीफ है। आपने जिस तरह से इसमें जो ये वेस्टर्न वर्जन अपने वोकल एटमॉस्फेयर को दिया है, भाई हेड्स ऑफ टू यू, आई मस्ट से। हमारी तरफ से 9.5। बिलाल जी बिना कुछ कहे हुए 9.5। संजीव जी शिवानी जी, रिसोर्सेज की कमी थी आपके पास, लेकिन आप फिर भी एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट राउंड में तो आप आ ही रही हैं, तो अगर आप नेक्स्ट राउंड में अपनी रिकॉर्डिंग भेजें तो मैं चाहूँगा कि आप अपने फ्रेंड्स से या आसपास कहीं से हेल्प लेकर विद रिसोर्सेज आप रिकॉर्डिंग कीजिए, क्योंकि मैं आपको टॉप 16 में देखना चाहता हूँ। बहुत अच्छा आपका वॉइस कल्चर, बहुत कॉन्फिडेंस से आपने गाया, निभाया उस गाने को। पॉइंट आपका जो 1 नंबर कटा है वो आपकी रिसोर्सेज की कमी के कारण कटा है। ये ना सोचना कि आपकी आवाज़ में कोई मुझे प्रॉब्लम लगी। पॉइंट आपके 9। 37.5 पॉइंट है, 37.5। जबरदस्त। आज वाकई ज्योति ने एक बात तो सही कही कि आज के शो में हमें बहुत सारी लाजवाब परफॉर्मेंसेस सुनने को मिली। शिवानी, आपके लिए भी वही है। आप पिछले सीजन भी थी, इस बार भी हैं, और उसी जोश और उसी नए अंदाज में है। मैं क्या गवाऊं आपसे, हर चीज आप गाएंगी, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि आप कोई या तो पुरानी फिल्मी गजल सुनाएं या फिर 40s के या 50s के एरा का, सुरैया जी का, गीता दत्त जी का, मैडम नूरजहां जी का, इनमें से किसी भी सिंगर का कोई आप गाना सुनाएंगे। क्योंकि मैं जानता हूं कि नए सिंगर को तो आप गा जाएंगी, लता जी को भी आप गा जाएंगी, आराम से गाएंगी। ऑल द बेस्ट। चलिए अगली परफॉर्मेंस की ओर बढ़ते हैं। सिद्धेश पाटिल लेके आ रहे हैं। मेरी पार्टनर को होस्ट गायब हो गई है। आप परफॉर्मेंस का लुत्फ उठाइए, मैं उसे ढूंढ के आता हूँ। आज वादत, आज वादत रूबरू हो गए। जो मांगे थे, जो मांगे थे, उस दुआ से गुफ्तगू हो गए। हाँ मेरे मौला, मेरे मौला, मेरे मौला, मेरे मौला, तेरा आज वादत
रूबरू हो गए। दर्द के अंधेरों से आ गए उजालों में, इश्क के चरागों का नूर है ख्यालों में। दर्द के अंधेरों से आ गए उजालों में, इश्क के चरागों का नूर है ख्यालों में। नजरों से तेरी छाप दिल पे रफ़ हो गए, दिल पे रफ़ हो गए। निधि धनि 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 निधि धनि करे मेरे मौला, मेरे मौला, मेरे मौला, मेरे मौला, तेरा शुक्रिया। आज इबादत रूबरू हो गई। मौला मेरे मौला, बिलाल जी, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस, सीधे सीधे 10 पॉइंट्स। वाओ, सरप्राइजिंग। सैफ सर, बहुत खूबसूरत। आपने बहुत अच्छी कॉम्पोजिशन उठाई, बहुत अच्छा गीत उठाया, लेकिन एक आध जगह पर हमें लगा कि आपके ना जो रेंज है सुरों की, वहाँ पे थोड़ा बहुत इफेक्ट है, तो आपके लिए हम पॉइंट्स देंगे आपको। वैसे आपकी बहुत अच्छी अदायगी, बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर आपने क्लासिकल क्रिएट किया। 9 पॉइंट्स। पुनीत सर, वेल विदाउट एनी कमेंट 9.5। संजीव जी, छा गए आप। बहुत ही मीठी प्यारी परफॉर्मेंस। इस शो का आगाज अनिकेत जी ने बड़ा ही धमाकेदार किया था 10 नंबरों के साथ, और अंत में आते आते आपने भी उसी को निभाया है। थोड़े थोड़े स्वर आपके स्टार्टिंग में मुझे कम लगे, या थोड़ा थोड़ा बेसुरा नहीं कहूँगा, सुरों की कमी थी थोड़ी सी स्टार्टिंग में, मुझे खला वो चीज़। तो वही नंबर मैं आपका एक काटूंगा, काटना नहीं चाहता था, लेकिन आपको ये एक नंबर काटने का मतलब ये है कि आपको मोटिवेट करना नेक्स्ट परफॉर्मेंस के लिए कि ये नंबर जो बचा है आपका, ये भी आपने लेना है। तो पॉइंट आप मेरे समझ ही गए होंगे। 9 पॉइंट के साथ स्वागत है आपका अगले राउंड में। आपके टोटल पॉइंट्स होते हैं 37.5। कंग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छे पॉइंट्स के साथ आप अगले राउंड में जा रहे हैं। तो जजेस क्या टास्क देना चाहेंगे आप? संजीव सर, आप कोई डांसिंग या रॉकिंग नंबर गाएंगे, चाहे वो ओल्ड मेलोडी से भी हो, लेकिन ध्यान रहे उसमें कोई भी क्लासिकल का टच नहीं होना चाहिए। ज्योति, अंतिम परफॉर्मेंस की ओर जा रहे हैं हम। एक अंतिम सवाल हो जाए? बिल्कुल हो जाए। एक हलवाई से किसी ने 60 कप का ऑर्डर दिया, लेकिन चाय ले जाते 2 कप टूट गए। अब बताओ कितने कप बचे? एक हलवाई को 60 कप
का ऑर्डर मिला, उसमें से 2 टूट गए, कितने बचे? Obviously 58. 6 टी कप, 2 टूट गए, 6 4। टी कप, 4 टी कप. Oh God. 6 टी कप. Yes, चलिए। great. चलिए बढ़ते हैं अगली परफॉर्मेंस की ओर। आज की अंतिम परफॉर्मेंस लेकर आ रही हैं श्रावणी। नमस्कार, मेरा नाम कुमारी श्रावणी निचल है। उड़ान आइडल सीजन 4 के लिए मैं अपनी प्रस्तुति सुनाने जा रही हूँ सेकेंड राउंड की। क्या जानो सजन, होती है क्या गम की शाम, जल उठे सारी ये जब लिया तेरा नाम। क्या जानो सजन, होती है क्या गम की शाम, जल उठे सारी ये जब लिया तेरा नाम। क्या जानो सजन। कांटों में मैं खड़ी नैनों की द्वार पे, निस दिन बहार के देखो सपने। कांटों में मैं खड़ी नैनों की द्वार पे, निस दिन बहार के देखो सपने। चेहरे की धूल क्या चंदा की चांदनी, उतरे तो रह गई मुख पे अपने। क्या जानो सजन, होती है क्या गम की शाम, जल उठे सारी जब लिया तेरा नाम। क्या जानो सजन। साहब सर। श्रावणी जी, पंचम दा की बहुत ही खूबसूरत कॉम्पोजिशन है ये, और आपको हम आज एक बात बताना चाहेंगे कि इसी कॉम्पोजिशन ने हमें इंस्पायर किया म्यूजिक कॉम्पोजिशन के फील्ड में आने के लिए। तो हम इस गीत से, इस कॉम्पोजिशन से बहुत मुतासिर हैं, लेकिन हमें अफसोस इस बात का है कि उस गीत को मेरे हिसाब से आप ढंग से निभा नहीं पाई जैसे निभाना चाहिए था। जो रिक्वायरमेंट थी, जो अंदाज लता जी का था इस गीत को गाने में, वो अंदाज हमें कहीं भी आपकी परफॉर्मेंस में मजेदारी के तौर पर नहीं मिला। हमारी तरफ से 6 पॉइंट्स। बिलाल जी। वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग। पंचम दा ने पहली बार डबल ट्रैक इंट्रोड्यूस करवाया था। एक ट्रैक पे लता जी गा रही थी और दूसरे ट्रैक पे वो हमिंग कर रही थी। खैर वो आपके लिए पॉसिबल नहीं था, लेकिन जैसे सैफ सर ने कहा कि आपने उसको ऐसे नहीं निभाया, तो ये मैं भी कहता हूँ मेरी तरफ से 5 पॉइंट्स। पुणे जी 5.5। संजीव जी। श्रावणी जी, आप भी अपने गलत गाने की सिलेक्शन का शिकार हुई हैं। ना परफॉर्मेंस में फीलिंग, ना स्वर,
पॉइंट आपके 6। 22.5 पॉइंट हैं आपके। टफ लक, ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट सीजन। चलिए इसी के साथ दीजिए इजाजत। अगले सप्ताह होगी फिर मुलाकात, तो मस्ती का दौर जारी रहेगा। मुझे भी दीजिए इजाजत। अगले सप्ताह फिर से मिलेंगे एक नए एपिसोड में। गुड नाइट, शुभ रात्रि, नमस्कार।